अभी 3 सितंबर को NDA 2 2023 एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद अब जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो है अराउंड 20th। तो इसके बीच में जो ये 17-18 दिन का जो समय है, दिस इज़ वेरी से दिस इज़ अ पीरियड विच मे क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अमंग कैंडिडेट्स। तो इस टाइम है जब काफ़ी रेस्टलेसनेस होती है। यही वो समय है जब कुछ बच्चे इस टाइम का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हैं एंड दे अचीव देयर गोल। और यही वो टाइम है जब काफ़ी बच्चे ऑफ ट्रैक हो जाते हैं एंड दे लूज साइट ऑफ देयर गोल। सो व्हाट टू डू इन दिस पीरियड जब तक रिजल्ट नहीं आता है? दोज हु आर वेरी श्योर कि उनका कट ऑफ क्लियर होने वाला है, आई एम श्योर दे वुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। उन्होंने कोई एक दिन भी अपना समय वेस्ट नहीं किया होगा। सो वट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर एसएसबी उन्होंने शुरू कर दिया होगा। जो बच्चे 250 260 की रेंज में हैं, आई एम श्योर दे नो कि उनका कट ऑफ नहीं होगा, दे वुड हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट रिटन एग्जाम। बट जो 300 के आसपास वाले बच्चे हैं जिनको अभी भी डाउट है कि कट ऑफ क्या रहेगा, दो वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर आपकी कैलकुलेशंस ठीक है, आपने आंसर की से अपने अपने आंसर्स को ठीक से मैच किया है और फिर आपका स्कोर अगर 300 305 के आसपास है, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड, यू कैन बी श्योर कि आपका एग्जाम क्लियर होगा, प्रोवाइडेड आपकी कैलकुलेशंस ठीक है। बिकॉज वी आर प्रीटी श्योर कट ऑफ जो हमने बोला था कि वो 305 से या 310 से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। और इस बात का गवाह बनेगा जब यूपीएससी इस रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा। तो ऐसे बच्चे जो 300 के आसपास हैं, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड और बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर क्या करें, राइट? तो दिस वीडियो इज लार्जली फॉर दोज गाइज कि अब करें क्या। तो आपके पास हैं दो ऑप्शन, राइट? जो हर बच्चे की कंफ्यूजन है कि सर एसएसबी की तैयारी शुरू करें, सॉरी लेट मी चेंज द पेन कलर, ओके, हाँ जी। तो एसएसबी की तैयारी शुरू करें या एनडीए 1 2024 रिटन की तैयारी शुरू करें? देखिए, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है ना कि नहीं सर बहुत सारे चैनल्स बोल रहे हैं 340 350 कट ऑफ रहेगा, आपने बोला 300 के आसपास कट ऑफ रहेगा, सो देयर इज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन, हम क्या करें? तो कुछ चीज़ें जो बड़ी कॉमन है एसएसबी में भी और रिटन में भी, आप उनकी तैयारी अभी शुरू कर सकते हैं। आई एम श्योर 7 से 8 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तब तक आपने क्या करना है, एक न्यूज़पेपर पढ़े, बिकॉज वो एसएसबी में भी आपको काम देगा, वो रिटन में भी आपको काम देगा, राइट? सो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। और अगर आपकी हैबिट है न्यूज़पेपर रीड करने की तो आप, आई एम श्योर आपके 2-2.5 घंटे तो उसी में लग जाते होंगे। सो दैट्स लाइक मेकिंग मैक्सिमम यूज़ ऑफ योर टाइम, तो वो आप ठीक कर रहे हैं। सेकेंड, सॉरी, आप अपना जो टाइम है वो मिलिट्री अफेयर्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए लगाएं। तो मिलिट्री अफेयर्स है वो आपको एसएसबी में भी काम आएंगे और वो आपको रिटन में भी काम आएंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या मिलिट्री अफेयर्स के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, ये आपको दोनों चीज़ में काम आएगी। तो एसएसबी की आपकी तैयारी हो रही है, इनकेस आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है आप एसएसबी की तरफ उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो आपने बाद में पढ़ना था मिलिट्री अफेयर्स या लेट्स से करंट अफेयर्स की जो तैयारी करनी थी, तो वो आपकी अभी से शुरू हो जाएगी। फर्दर न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन भी शुरू हो जाती है। एज यू नो, अब की बार जो इंग्लिश का पेपर था दैट वाज वेरी हाई ऑन वोकैब हैवी एक पेपर था। नाउ हाउ टू इम्प्रूव वोकैबलरी? तो उसके लिए एक न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। न्यूज़पेपर वोकैबलरी को बढ़ाता भी है, दूसरा जो वोकैबलरी के क्वेश्चंस इनवेरिएबली यूपीएससी अपने पेपर में देता है वो न्यूज़पेपर से ही उठाया जाता है। तो न्यूज़पेपर आपको डबल एडवांटेज देता है। उसके अलावा आप बुक रीडिंग कर सकते हैं। तो बुक रीड जब आप करेंगे अगेन ऑटोमेटिकली आपकी वोकैबलरी भी बढ़ेगी, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग भी बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो जनरल इंग्लिश है उसकी यूसेज कैसे होती है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। तो रीडिंग विल हेल्प यू both in written as well as SSB. अब SSB में कैसे? As you all know, SSB is all about English. Not all, I would say the communication part of it at least. So it's about English. क्योंकि वहाँ सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको इंग्लिश में बताए जाते हैं। वहाँ जो GTO इंटरेक्ट करता है आपसे, वो सारे जो कमांड देता है या जो ब्रीफिंग देता है वो सारी इंग्लिश में है, राइट? और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स
दे इंटरेक्ट इन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में करते हैं, लेक्चरेट इंग्लिश में करते हैं, लेक्चरेट के टॉपिक्स भी इंग्लिश में आते हैं, राइट। सो इंग्लिश अगर आपको अच्छी आती है, इट गिव्स यू एन एडिड एडवांटेज, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है। तो अगेन जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, तो आपको एसएसबी में डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। मिलिट्री से आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़ ही रही है, मिलिट्री अफेयर्स से। इसके अलावा अपनी जीके सुधारें, वो भी एसएसबी में काम आएगी, प्लस रिटन में भी काम आएगी। सो इसके अलावा और क्या करें, कुछ सोशल टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ। अब ये चीज़ इनके जो करंट टॉपिक्स हैं उसको अगर आप पढ़ते हो तो ये आपके रिटर्न में भी काम आएंगी और एसएसबी में भी काम आएंगी। सो there's a bit of portion जो आपको रिटर्न और एसएसबी के लिए काम आता है, दोनों में काम आता है, तो ये एक कॉमन पोर्शन बन जाता है। सो लेट मी रीआइटरेट, एक आप क्या करें, न्यूज़पेपर रीड करें, राइट। तो न्यूज़पेपर पढ़ना आप शुरू करें अभी से। दूसरा, बुक रीडिंग शुरू करें, राइट। ये आपका जो खाली टाइम है और जिसमें रेस्टलेसनेस हो रही है उसमें आपको इंगेज रखेगा। उसके अलावा आप जो है मिलिट्री अफेयर्स की तैयारी करें, मिलिट्री अफेयर्स को पढ़ें, राइट। ये सारी चीज़ें आपको एसएसबी में भी डायरेक्ट फ़ायदा देगी और रिटर्न में भी फ़ायदा देगी। तो रिटर्न के लिए एज इट इज़ आपके पास बहुत सारा टाइम है, 6 मंथ्स प्लस का आपके पास टाइम है, अप्रैल में नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है। तो रफली आपके पास 6.5 से 7 महीने का समय है, तो रिटर्न के लिए दैट्स एडिक्वेट टाइम। लेकिन अगर आपका कट ऑफ हो जाता है और एकदम से एसएसबी आएगी तो उसमें यू मे फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम। सो योर अलाइनमेंट नाउ टुवर्ड शुड बी मोर टुवर्ड्स एसएसबी रादर देन रिटर्न। तो आप थोड़ा सा फोकस अभी एसएसबी की तरफ ही ज़्यादा रखें, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपका कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं। इनकेस आप क्लियर हैं कि आपका कट ऑफ होगा ही होगा क्लियर, और इनफैक्ट कुछ बच्चे तो 340-45 वाले भी कन्फ्यूजन में हैं कि सर कुछ चैनल्स बोल रहे हैं 340-50 कट ऑफ रहेगा, आई एम स्टिल नॉट श्योर। प्लीज़ ट्रस्ट अस, अगर आपका 335-40 स्कोर है तो nobody can stop you. Please start preparing for SSB. If you have any doubts, you may call us on our official number, which I'm going to share just now. Now, again, coming back to what to do, तो ये चीज़ें आप करिए। अगर पढ़ाई में बिल्कुल ही दिल नहीं लग रहा है कि सर अभी कंफ्यूज स्टेट में है माइंड, आई कैन नॉट फोकस, सो आई वुड से प्लीज़ डोंट इंगेज योर सेल्फ इन नॉट सो मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ और टाइम वेस्ट ना करें। व्हाट यू मस्ट डू इज़ एक हॉबी डेवलप करें। अगर अब की बार नहीं एसएसबी का नंबर पड़ता है, नेक्स्ट टाइम भी तो आपको एसएसबी देना पड़ेगा, तो उस टाइम फिर हॉबी डेवलप नहीं हो सकती है। सो नाउ इज़ द राइट टाइम जब आप हॉबी डेवलप कर सकते हैं, राइट। आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्टेज एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो दैट विल बिल्ड योर कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएगा। सो दैट विल इवेंचुअली हेल्प इन योर एसएसबी, इफ नॉट दिस टाइम देन एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम। सो प्लीज़ डू नॉट गेट ऑफ ट्रैक, आप प्लीज़ अपने गोल से भटक ना जाएं, फोकस ऑन योर गोल एंड आई एम श्योर sooner or later you are going to succeed. So now we are going to start our targeted batch soon, and in that we are going to have daily 3 hours classes. It is going to be a bilingual set of classes. तो इसमें 3 घंटे की रोज़ क्लासेस होंगी, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, और स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। विल हैव पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस और एसएसबी की गाइडेंस भी रिटन के साथ साथ रहेगी। सो एटलीस्ट 1 घंटा हर रोज़ दिया जाएगा जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होंगी, एट द सेम टाइम एसएसबी गाइडेंस भी दी जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर बेटर इन केस यू वांट टू गो फॉर रिटन एग्जाम ऑफ 2024। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों शुरू हो चुकी हैं। इफ़ यू वांट टू टॉक टू आवर एक्सपर्ट, द नंबर इज़ 7015082708। कुछ बच्चों ने हमसे पिछले संडे को कोशिश की थी कनेक्ट करने की, अनफॉर्चुनेटली सिम में कुछ इशू आ गया था, पूरा संडे हमारा बर्बाद हो गया, कुछ बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाए, अपॉलजीज फॉर दैट। बट अगर आपने कनेक्ट करने की कोशिश की थी, नहीं कर पाए, now our SIM is perfectly fine, you can call us
and the number is given here. और उसके अलावा you can also write to us on our mail ID. So our mail ID is academy lead 2021 @gmail.com. So that's our mail ID. If you somehow in case there's a I mean in case you come across a problem जहाँ पे आप हमारे फ़ोन नंबर पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस पे हमें मेल भी लिख सकते हैं, and we assure you will get back to you as soon as possible. So friends, what I want to say is Army teaches us few things very very clearly. That is one, determination. आप अपने गोल को ध्यान में रखो और उसके लिए लगातार कोशिश करते रहो, निरंतर कोशिश करते रहो. सो डिटर्मिनेशन इज़ रिक्वायर्ड. तो वो आपके कैरेक्टर में होना ही होना चाहिए. प्लीज़ डोंट बी रेस्टलेस. जल्दी आने वाला है. बी फोकस्ड. अपने एग्ज़ाम, अपने गोल की तरफ फोकस रखो और तैयारी करते रहो. वन ऑफ द OLQs, अपार्ट फ्रॉम डिटर्मिनेशन, वन ऑफ द OLQ इज स्टेमिना. नाउ दैट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल स्टेमिना कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी और आप ऑब्स्टिकल्स कितनी आसानी से कर पा रहे हैं और कितनी स्पीड से कर पा रहे हैं. स्टेमिना इज़ ऑल्सो अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ, योर मेंटल स्टेमिना. क्या आप एक ही चीज़ को बार बार दोहरा पा रहे हैं? आपको फटीग भी होता है, मेंटल टायरनेस भी होती है, बट स्टिल यू आर डिटर्मिन्ड, यू वांट टू अचीव योर गोल. तो वो कैरेक्टर अभी बिल्ड होना है. ये जो 7-8 दिन का टाइम है, दिस इज़ द राइट टाइम टू गेज कि आपके पास कितनी मेंटल स्ट्रेंथ है. तो आपका स्टेमिना, डिटर्मिनेशन, करेज, ये सब टेस्ट हो रहा है अभी इन दिनों में. सो कीप योर फोकस ऑन, कीप योर गोल इन साइट, and I'm sure you'll do well. So you have any doubts, you can connect to me also on this number. आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए और and you request कि सर मेरे को मेजर सुनील डागर से बात करनी है, and the person will get you in touch with me, and then we can have a long discussion, whatever you want. Fine. So with that, I'll sign off. So Jai Hind and best of luck.